नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग लंबी खिंचती जा रही है और इस जंग से रूस की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। पुतिन के बार बार मना करने के बाद भी नाटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जो पुतिन को परेशान कर रही है। और अब यूरोप का एक और देश लिथुआनिया ने रूस पर रोक लगा दी है, जिससे पुतिन का गुस्सा और भी भड़क गया है। गुस्साए पुतिन ने ब्रिटेन और लिथुआनिया को बम से उड़ाने की धमकी दे दी है। क्या तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? लंदन पर होगा सबसे पहला हमला। लंदन को उड़ा देने की रूस की धमकी। लिथुआनिया का रूस को नो कराएगी जंग। रूस यूक्रेन जंग में आग अब ब्रिटेन की राजधानी लंदन को भी झुलसाने लगी है। लंदन टारगेट पर है। रूस ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सबसे पहले डायरेक्ट अटैक लंदन पर करेंगे। पुतिन के टारगेट लंदन की इनसाइड स्टोरी की डिटेल में जाएं, उससे पहले पुतिन के बहुत खास रूस के ड्यूमा के सांसद एंड्रे गुरुल्योव की ब्रिटेन को धमकी सुन लीजिए। При проведении первой воздушно-космической операции будет снесена вся космическая группировка спутников противника. Причем там никто не будет разбираться, там американские они, британские, еще какие-то, они все натовские. Второе, это будет подальная система противоракетной обороны на 100%. Везде. Третье, уж точно никто не начнет там с Варшавы, Парижа или Берлина. Первое, кто по кумполу схватит, это Лондон. लंदन दुनिया का एक ऐसा शहर जिसे दुनिया का हर एक शख्स देखना पसंद करता है, लेकिन यह शहर अब मुश्किल में है। इसके जेंटलमैन बाशिंदों की जिंदगी पर ग्रहण लग रहा है। क्या हंसता खेलता लंदन एक दिन बम से बियाबान में तब्दील हो जाएगा? रूस की माने तो यही होने वाला है, यही होकर रहेगा। Без сомнений, потому что предельно понятно, что угроза миру идет от англосаксов. В ходе стратегической операции по нанесению поражений критически важным объектам Западная Европа будет обесточена и обездвижена. Будут поражены все объекты энергетики, включая там топливо и все остальное. रूस लंदन पर हमला कर सकता है, तो इसकी प्लानिंग कैसे की गई होगी? कौन सा बम लंदन को बर्बाद करने के लिए रूस की सेना ने तैयार किया है? रूस देश के किसी भी हिस्से से लंदन पर सीधा हमला कर सकता है, क्योंकि रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की भरमार है। अगर रूस राजधानी मॉस्को से लंदन पर अटैक करता है, तो दोनों के बीच की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है। रूस के पास 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों की भरमार है। कैलेब्री मिसाइल, 9M72M GLCM, KH-101 ALCM, जैसी रूस की ऐसी कई मिसाइलें हैं। पुतिन को बस बटन दबाना है और लंदन यूक्रेन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी युद्ध भूमि में तब्दील हो जाएगा। А вот на третьем этапе я посмотрю, как США будут рассказывать Западной Европе, как воевать в голоде, в холоде, без бензина и электричества. И вот тогда объясните, как это Соединенные Штаты останутся в стороне. Так примерно. Я вам просто говорю тут порядок действий, который есть. Я еще многие моменты сознательно упускаю, потому что они совершенно не для обсуждения в прямом эфире нашего телевидения. हवा से नहीं, पानी में भी रूस ने ब्रिटेन को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है। रूस के सरकारी टेलीविजन चैनल पर ब्रिटेन को धमकाने से पहले रूस के ही एक और चैनल पर एंकर ने न्यूक्लियर अटैक करके ब्रिटेन को समुद्र की गहराइयों में डुबो देने की धमकी दी थी। इस चैनल के एंकर ने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया कि कैसे रूस की समृद्ध मिसाइल और उसका पोसीडॉन नामक न्यूक्लियर ड्रोन
ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए काफी है। ब्रिटेन पर रूस के परमाणु हमले की धमकी के बाद से रूस के पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन की बहुत चर्चा हो रही है। रूस का पोसाइडन एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसे स्टेटस 6 के नाम से भी जाना जाता है। रूस का पोसाइडन न्यूक्लियर क्षमता से लैस अंडर वाटर ड्रोन है। इसकी क्षमता है 2 मेगाटन न्यूक्लियर वॉर हेड की। हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। हिरोशिमा पर 15 किलोटन क्षमता वाला न्यूक्लियर बम गिराया गया था। ये ड्रोन और टारपीडो का मिश्रण है जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है। पोसाइडन को दुश्मन देशों के नौसेना बेस और तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश के पास अभी पोसाइडन जैसी टेक्नोलॉजी वाला हथियार नहीं है। ब्रिटेन इस वक्त पुतिन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। ब्रिटेन उन देशों में टॉप पर है जो यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। ब्रिटेन ने 20 मई तक यूक्रेन को मिलिट्री एड के तौर पर $450 मिलियन देने का ऐलान किया। इस मदद में 120 आर्मर्ड व्हीकल्स, 5800 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइल्स, 5 एयर डिफेंस सिस्टम्स, 1000 से ज्यादा रॉकेट्स, 4.5 टन के विस्फोटक शामिल हैं। इसके साथ ही रूस के खिलाफ यूक्रेन के 22,000 सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी ट्रेंड करेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दिल खोलकर जेलेंस्की का साथ दे रहे हैं। पुतिन की धमकियों का उन पर कोई असर नहीं। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने रूस के 5 बड़े बैंकों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। रूस के गैस की शक्ति कम होने से ब्रिटेन का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। बोरिस जॉनसन को इसकी परवाह भी नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिलने कीव पहुंच चुके हैं। एक बार नहीं, युद्ध की शुरुआत से अब तक 2 बार। पहली बार 9 अप्रैल को, दूसरी बार 17 जून को। बोरिस जॉनसन खुलकर पुतिन के खिलाफ खड़े हैं। ब्रिटेन नेटो का प्रमुख सदस्य है और नेटो पुतिन के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेने से बच रहा है। लेकिन अब की बार नेटो के ही एक देश लिथुआनिया ने रूस को भड़का दिया है। बोरिस जॉनसन का पुतिन के खिलाफ क्या स्टैंड है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का टकराव दुनिया को विनाश की दिशा में एक कदम और धकेलेगा। यूक्रेन पर हमला उसकी संप्रभुता का उल्लंघन। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। पुतिन ने मिन्स्क समझौते का पालन नहीं किया। 1994 में बुडापेस्ट में बनी सहमति को भी पुतिन ने तार-तार कर दिया है। ब्रिटेन नेटो के नियमों से बंधा है। अमेरिका के साथ उसकी यारी उसके अस्तित्व के साथ जुड़ गई है। ब्रिटेन का भूगोल भी उसे बड़े फैसले लेने में मदद करता है। लेकिन रूस ने ब्रिटेन को उड़ा देने की जो ताजा धमकी दी है, उसका कारण है रूस का पड़ोसी लिथुआनिया। कलिनिनग्राद जाने के लिए रूस को लिथुआनिया से होकर गुजरना पड़ता है। लिथुआनिया ने रूसी नागरिकों को अपने देश में एंट्री पर बैन लगा दिया है। कलिनिनग्राद रूस का वो हिस्सा है जो रूस से जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन रूस का हिस्सा है। कलिनिनग्राद ऐसी जगह है जहां से रूस फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया पर नजर रखता है। कलिनिनग्राद में रूस ने अपने सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। लेकिन अब रूस से कलिनिनग्राद सामान पहुंचाना मुश्किल होगा। जाहिर है, लिथुआनिया जैसा बहुत छोटा सा देश नेटो के इशारे पर ही रूस के खिलाफ एक्शन ले रहा है। रूस को ये तथ्य पता है और लिथुआनिया के पीछे खड़े ब्रिटेन को इसलिए बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। रूस का गुस्सा सिर्फ ब्रिटेन से नहीं है, पूरे नेटो के खिलाफ है, जिसकी सदस्यता के लिए यूक्रेन तरस रहा है। ब्रिटेन पर रूस के हमले का नतीजा सिर्फ और सिर्फ तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये पहली बार नहीं है जब रूस ने खुलेआम कहा है कि नेटो देशों को यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद करना चाहिए। पोलैंड के रास्ते आने वाले हथियार पर तुरंत रोक लगे। अमेरिका को जेलेंस्की को डॉलर से मदद बंद करनी चाहिए। ब्रिटेन को जेलेंस्की के साथ नहीं आना चाहिए। रूस के बारंबार चेतावनी के बावजूद नेटो देश भले ही जमीन पर यूक्रेन के सैनिकों के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन उनके नेता डायरेक्ट कीव में उतरकर जेलेंस्की को साथ देने का वादा कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, रोमानिया, करीब करीब पूरा यूरोप इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है। 72 घंटे में कीव पर कब्जे की पुतिन की प्लानिंग फेल साबित हुई है।
जंग लंबी खिंचती जा रही है। रूस की जनता को भी इतनी लंबी लड़ाई की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा वो भी उकताने लगी है। पुतिन को एक साथ दो मोर्चे पर लड़ना है, यूक्रेन और घरेलू फ्रंट दोनों पर। लिहाजा पुतिन के प्रसारक टेलीविजन पर ऐसी धमकियां बार बार दे रहे हैं। ब्रिटेन को बर्बाद करना आसान नहीं है, क्योंकि तब पूरे नेटो के साथ पुतिन को अकेला लड़ना होगा। ये कहना आसान है कि तब चीन रूस के साथ खड़ा होगा, लेकिन युद्ध के मैदान में कोई अपना सगा नहीं होता। कूटनीतिक फैसले अपने हित के लिए होते हैं, दोस्ती निभाने के लिए नहीं। पुतिन ने यूरोप को परमाणु हमले की बहुत बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल को तैनात करने की धमकी दे डाली है, जो अगर लॉन्च किया जाए तो लंदन को मात्र 3 मिनट में ही तबाह किया जा सकता है। पुतिन इस वक्त यूक्रेन को मदद करने वालों से काफी नाराज हैं और 2 सबसे खतरनाक मिसाइलों को तैनात करने की चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन में चल रहे महायुद्ध में अब तक मिसाइलों से हमले देखे, चलती हुई इमारत, तबाह हुए मकान देखे, अटैक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट के हमले देखे, तो खाने की बमबारी में यूक्रेन ने अपना सब कुछ तहस नहस होते हुए देखा। लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर भागे, हजारों जान गए और किसी को इस बात का अंदाजा नहीं कि यह युद्ध कब और कहां जाकर खत्म होगा। क्योंकि जैसे जैसे लगता है कि युद्ध रुकने वाला है, एक और बड़े हथियार की एंट्री का ऐलान हो जाता है। इसलिए अब सांसें थाम कर देखिए, क्योंकि अब आ रहा है यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो को डराने वाला सबसे बड़ा हथियार। Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. व्लादिमीर पुतिन का ये इंटरनेशनल बॉस वाला रूप अब और खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि पुतिन ने 2 ऐसे हथियारों का जिक्र कर दिया है जिससे रूस के दुश्मनों में दहशत फैल गई है, जिसके बारे में सुनकर वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन और नेटो के हेडक्वार्टर में सबकी रूह कांप रही होगी। यूरोप के कई देशों में इसे लेकर इमरजेंसी वाली मीटिंग हो रही होगी। ये हथियार है रूस के सबसे खतरनाक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और RS-28 सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे शैतान भी कहा जाता है। ये दोनों मिसाइल रूस के दुश्मनों का सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही हैं, जो न सिर्फ नेटो की बढ़ती ताकत पर ब्रेक लगाएंगी, बल्कि लॉन्च होने के बाद ये पूरे यूरोप का हश्र हिरोशिमा जैसा कर सकती हैं। देखिए पुतिन ने इन 2 हथियारों के बारे में दुनिया को कैसे वार्निंग दी है। Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. अब सवाल है कि क्यों S-500 और RS-28 सरमत मिसाइल को पुतिन की बहुत बड़ी धमकी समझा जा रहा है। RS-28 के टारगेट पर कौन हो सकते हैं, यह समझने से पहले देखिए अप्रैल में टेस्ट की गई इस मिसाइल का वीडियो। कैमरा बंद, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4,
कैमरा फाइट। ये रूस का वो पैकेज है जिसे अमेरिका को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ा और आधुनिक हथियार बताया जाता है। इसे नेटो और अमेरिका भी अपने लिए शैतान मानते हैं। RS-28 सरमन, इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी मॉस्को से अगर लॉन्च की गई तो इस मिसाइल से लंदन को भी टारगेट किया जा सकता है। इस मिसाइल से पेरिस को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल से यूरोप के किसी भी शहर को तबाह किया जा सकता है और अमेरिका में तो यह मिसाइल न्यूयॉर्क तक हमला कर सकती है। अप्रैल महीने में हुए इसके टेस्ट के बाद रूस की मीडिया इस मिसाइल से ब्रिटेन को मिसाइल अटैक से डरा भी चुकी है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि दुनिया ने अगर रूस के सामरिक हितों और अड्डों पर नजर गड़ाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस इस वक्त यूक्रेन पर छोटी दूरी की मिसाइलों से ही हमला कर रहा है। इसमें उसकी क्रूज मिसाइल भी है और इस्कंदर जैसी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी है और इनका इस्तेमाल बहुत ही गुणा भाग करके किया जा रहा है ताकि बड़ी आबादी को नुकसान ना पहुंचे। देखा जाए तो रूस ने यूक्रेन में अपने बहुत से हथियारों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब भी रूस ने अपने टॉप ऑफ द लाइन हथियार यूक्रेन में नहीं उतारे। जिन वेपन सिस्टम का भी इस्तेमाल हो रहा है वो रूस के लिहाज से प्रीमियम कैटेगरी के हथियार नहीं माने जाते हैं। हालांकि अब पुतिन ने बहुत साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी फौज को सबसे बेहतर हथियार से लैस करेंगे। Дальше развивать и укреплять наши вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав. Среди приоритетных направлений – оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия. पुतिन की शानो शौकत रूस की पावर में है। पुतिन जानते हैं कि उनकी हैसियत रूस की मिलिट्री पावर से है। पुतिन जो कहते हैं दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है। पुतिन जो कहते हैं उसके मायने यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा को लेकर गहराई तक लगाए जाते हैं। इसलिए यूक्रेन युद्ध के बीच नए नए हथियारों का जिक्र पुतिन ऐसे ही नहीं कर रहे। इसका बड़ा मतलब है। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या पुतिन ही रूस के सबसे खतरनाक हथियार हैं? क्या पुतिन ही रूस के दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? क्या पुतिन को रोक पाना अमेरिका और नेटो के लिए अब असंभव है? Говорив про те, що ми впевнені, що Російська Федерація не зупиниться на нашій території, на території України, тому що вона бачить всю територію, колишню територію Радянського Союзу, як свою, як територію Російської Федерації. यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के तेवर इस वक्त देखने लायक हैं। रूस अब भी बहुत मजबूत है, ये दिखाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे। और उन्हें जहां भी लगता है कि पश्चिमी देश रूस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी स्टेटमेंट में ऐसी बातें कह जाते हैं जो नाटो का बना बनाया खेल और प्लान बिगाड़ देती है। Сегодняшние офицеры и солдаты России – наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ, ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие. Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои. अब देखिए पुतिन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 के साथ S-500 एयर डिफेंस मिसाइल का जिक्र क्यों किया? क्यों इस मिसाइल को लेकर रूस के दुश्मन खतरा महसूस कर रहे हैं?
पुतिन ये ऐलान कर चुके हैं कि रूस की सेना को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू हो गई है। इस एयर डिफेंस सिस्टम से नाटो और अमेरिका की एयरफोर्स में क्यों अलार्म बजने लगा है, उसकी सबसे खास बात जान लीजिए। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे स्टेल्थ किलर कहा जाता है, क्योंकि ऐसे दावे किए गए हैं कि अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 और F-35 को भी ट्रैक करके तबाह कर सकता है। F-500 की क्या बातें इसे स्पेशल बनाती हैं? क्यों ये S-400 सिस्टम से भी आधुनिक है? इसकी पूरी डिटेल आपको रूस की बढ़ती हुई ताकत का एहसास दिलाएगी, क्योंकि इस सिस्टम का मुकाबला करने वाली चीज ना नाटो के पास है और ना ही उसके लीडर अमेरिका के पास। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर है, यानी इस दायरे में उड़ने वाली किसी भी चीज को इसका रडार कैच कर सकता है। फिर चाहे वो कोई स्टेल्थ विमान हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल हो। S-500 की बैटरी में इतनी मिसाइल और लॉन्चर होते हैं कि ये 600 किलोमीटर के दायरे में 10 मिसाइल वॉरहेड को ट्रैक कर सकता है। आप इस सिस्टम की खासियत इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मिसाइल की रफ्तार 1 सेकंड में 7 किलोमीटर भी होगी, तब भी S-500 का ट्रैकिंग रडार उसे कैच कर लेगा। यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम अनबीटेबल है और इससे पार पाना नाटो और अमेरिका के लिए नामुमकिन नहीं तो आसान नहीं रहने वाला। यूक्रेन की एयरफोर्स तो पहले ही तबाह हो चुकी है। ऐसे में अगर पुतिन S-500 को अपने बॉर्डर के आसपास तैनात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा रोल नाटो के एयर अटैक को रोकना होगा। हालांकि इससे कमतर माना जाने वाला S-400 सिस्टम का भी पुतिन ने कोई खास इस्तेमाल नहीं किया है। फिर भी पुतिन यूक्रेन में फुल पावर सुप्रीमेसी का मजा ले रहे हैं। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि जमीन पर पुतिन को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों तक ज़ेलेंस्की ने रूस की फौज को बहुत बड़े बड़े झटके दिए हैं। इसलिए वो अब भी नाटो से नए हथियार मांग रहे हैं ताकि यूक्रेन इस युद्ध में बना रहे। Чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи – все це аргументи, щоб погодити 7-й пакет санкцій. रूस अब यूक्रेन के युद्ध से भी सबक ले रहा है और यूक्रेन में उसे जहां जहां नाकामी हाथ लगी है, उसके मुताबिक वो अपनी डिप्लॉयमेंट वाली स्ट्रेटजी भी बदलेगा। ऐसे पूरे आसार हैं। Очередную череду испытаний. И все мы знаем, как внимательно весь мир и наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, да, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены. कुल मिलाकर रूस की फौज बड़े खास हथियारों से लैस होने जा रही है, जिसकी रेंज अनलिमिटेड कही जा सकती है। रूस की सेना में बड़े पैमाने पर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होने जा रहे हैं, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत को भी इस साल के आखिर तक पूरी तरह ऑपरेशनल कर लिया जाएगा। साथ ही पुतिन अब रूस की सेना को ऐसे हथियार देंगे जो नाटो को टक्कर देने में पीछे नहीं रहेंगे। यही टक्कर जब तक चलेगी तब तक इस युद्ध को ईंधन मिलता रहेगा और तब तक यूरोप में एक और नई जंग का खतरा भी बना रहेगा। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।